चलिए, तो इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हेलो बेंजीन है। हेलो बेंजीन C6H5X। अब इस एक्स हेलोजन की हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो पढ़ाई करना है वो क्लोरोबेंजीन मेन है। क्लोरोबेंजीन के बारे में करना है। क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ना है हमको मेन। C6H5Cl या फिर बेंजीन के ऊपर में Cl। ठीक है। तो ये जो हेलोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, जिसके बारे में हमको पढ़ाई करना है, तो इसके बारे में सबसे पहले इसकी बनाने की विधियां देख लेंगे, फिर गुण के बारे में बाद में चलेंगे। तो बनाने की विधियों में बहुत सारी इसकी विधियां जिसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एकदम सिंपल सा हेलोजनीकरण द्वारा, हेलोजनीकरण द्वारा। तो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट भी क्रिया में 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, बेंजीन जो होता है उसकी क्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर CH है, तो यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो यहाँ चले आएगा, क्लोरीन परमाणु जो यहाँ पे उसको अटैक करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एक और विधि हम लोग देखते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। तो सैंडमेयर अभिक्रिया जो होता है, सैंडमेयर अभिक्रिया में हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो रहेगा C6H5 या बेंजीन N2Cl, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में, ठीक है, तो उससे हमको क्या हो जाता है, यहां पे जो एजो समूह होता है वो हैलोजन समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये देखिए, ये एजो समूह है, इस एजो समूह का विस्थापन हुआ हैलोजन समूह के द्वारा। तो यहां पर ये आएगा, तो ये हो गया HCl और ये हो गया N2। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में संगत हैलोजन अम्ल से कराई जाती है। संगत, अगर यहां पे Cl लिए तो आपको यहां पे Cl लेना पड़ेगा, यहां पे Br लेंगे तो यहां पे Br लेना पड़ेगा। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में संगत हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। यहां पर अगर मैं Br लेता, N2Cl की क्रिया में HBr से कराना पड़ता, अगर मैं यहां पे क्यूप्रस ब्रोमाइड लेता, तो फिर वही बात है, यहां पे ये जो बताया था आपको, ये एजो समूह जो होगा वो हेलो समूह के द्वारा विस्थापित होगा, ब्रोमोबेंजीन बना इस बार, और साथ में तो बनते जाएगा ये HCl प्लस N2, HCl प्लस N2। तो इस प्रकार से यहां पर सैंडमेयर अभिक्रिया में हमने देखा कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है उसकी क्रिया करवाते हैं क्यूप्रस हैलाइड और संगत हेलोजन अम्ल के साथ में, तो एजो समूह जो होता है उसका हेलो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। एजो समूह जो होता है उसका हेलो समूह द्वारा विस्थापन होता है और उससे हेलोबेंजीन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये था आप लोगों का किसके द्वारा, सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार से हम लोग PCl5 यानी फिनॉल के द्वारा बना सकते हैं। फिनॉल से देखिए, फिनॉल से
तो फिनॉल जो होता है उस फिनॉल से C6H5OH, ठीक है, इसकी क्रिया करा देते हैं PCl5 के साथ। फिनॉल से हेलोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग फिनॉल की क्रिया करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो इस प्रकार से यहां पर एल्कोहल समूह जो होता है उसका हैलोजन समूह द्वारा विस्थापन हो गया। इसमें क्लियर हुआ। और भाई आपको मालूम है जब भी हम लोग PCl5 से क्रिया कराते हैं तो बनता है क्या, POCl3, साथ में बनेगा यहाँ पे HCl, क्योंकि 5 क्लोरीन है, 1 2 3, 1 और 1 2, 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिनॉल जो होता है उस फिनॉल के साथ में, है ना, फिनॉल के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिनॉल के द्वारा जब हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग फिनॉल की क्रिया किससे करा देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देते हैं। अगला देखें, रैसिंग अभिक्रिया। रैसिंग अभिक्रिया द्वारा चलिए देखें, तो रैसिंग अभिक्रिया जो होता है, इस अभिक्रिया में हेलोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया करवाते हैं, बेंजीन का जो वाष्प होता है, इस बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया हम लोग क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में वायु यानी ऑक्सीजन और HCl के मिश्रण से कराते हैं। क्लियर हुआ। इस अभिक्रिया में, रैसिंग अभिक्रिया में हेलोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन वाष्प जो होता है उस बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया कराई जाती है वायु और HCl के मिश्रण के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो उससे क्या बन जाता है, फिर हेलोबेंजीन बन जाएगा। देखिए ये हो गया बेंजीन, इसकी क्रिया कराएंगे O2 और HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में। तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो हैलोजन समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। ये हैलोजन समूह द्वारा विस्थापित हुआ तो यहां से निकला H, तो ये हो गया H2O। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया करवाए वायु और किसके साथ में, HCl के मिश्रण के साथ में। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम लोग दोनों बना सकते हैं, हेलोबेंजीन के साथ साथ में, ठीक है ना, हेलोबेंजीन के साथ साथ में हम लोग हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। इसलिए उस समय वहां पे नहीं बताया था, जिस समय आप लोगों को मैं हेलो एल्केन पढ़ा रहा था उस समय ये अभिक्रिया नहीं बताया था, साथ साथ ये एक साथ बताऊं करके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं हेलोजन के साथ में करा देते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। क्या बताया मैंने आप लोगों को, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका सिल्वर लवण लेना है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है कोई सा भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, उसमें वर्षा अम्ल के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये सिल्वर लवण है, इस सिल्वर लवण की भी क्रिया करवाएंगे हेलोजन के साथ में। चलिए दोनों बदल करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार आर की जगह मैंने लिया CH3 COOAg, इसका हेलोजनीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा क्या, हेलो एल्केन या फिर हेलो बेंजीन। अगर इसकी जगह में मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह में मैं एस्टिक अम्ल ना लेकर के बेंजोइक अम्ल लूं, ठीक है ना,
तो ये भी जो था ये सिल्वर एसीटेट था, सिल्वर एसीटेट, और यहां पे हो जाएगा ये सिल्वर बेंजोएट। इसकी क्रिया करा देंगे CCl4 के द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जो है उसका हैलोजनीकरण करा रहे हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो उससे हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है? जब एल्केन लेंगे तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा, और बेंजीन होगा तो क्या होगा उसमें? हेलो बेंजीन का निर्माण होगा। चलिए देखिए, तो यहां पर ये हो जाएगा ये CH3Br, CH3 के साथ में ये Br जुड़ गया, एक Br जो बचा वो Ag के साथ में हो जाएगा, AgBr और प्लस CO2। तो ये हो गया मैथिल ब्रोमाइड। यहां पे सिल्वर के साथ यहां पे हमने क्या किया, इसमें जो एल्किल समूह ना लेकर के हमने फेनिल समूह ले लिया, तो उसके हिसाब से फेनिल में बनेगा ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। Br यहां चले आया, एक Br जो बचा हुआ उसके साथ फिर से वो Ag से भी क्रिया होगा इसमें, और CO2 का। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले वाले जो था उसमें हेलो एल्केन बना, ठीक है, मेथिल क्लोराइड या ब्रोमो मेथेन बना, और दूसरे वाले में हेलो बेंजीन का निर्माण हुआ, ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको बताया मैं आप लोगों को कि किस प्रकार से हेलो बेंजीन जो होता है उस हेलो बेंजीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके कौन कौन से गुण हैं। इसके गुण जो है वो अधिकतर आप लोगों को जो मिलेगा वो है ना एग्जाम में आने वाले मिलेंगे आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके रिएक्शंस मिलेंगे आप लोगों को। उसके साथ साथ में फिर इसके क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।